हम सब जानते हैं भारी बरसात जारी है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। जगह जगह पानी में लोग फंसे हैं। रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी कर रखा है। 4 मिनट में जरा स्थिति समझिए। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान आजकल सैलाबी कहर से जूझ रहा है। मॉनसून की मार ने पूरे राज्य के हालात बदतर कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। रेगिस्तान में जल प्रहार की ये 6 तस्वीरें देखिए। उदयपुर की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां आयड नदी की तेज धार में एक शख्स फंस गया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई। उदयपुर के झाड़ोल में अचानक आए सैलाब में 15 लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। उदयपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूली बच्चों की जान आफत में आ गई। सुबह से हो रही बारिश के बीच ब्रिज के नीचे स्कूल बस फंस गई। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्थानीय विधायक समेत स्थानीय लोगों ने बस को बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें शनिवार की हैं। राजस्थान से मानगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां गुजरात जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। इसकी चपेट में आकर एक गाड़ी भी नीचे गिर गई। फिलहाल रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पुलिया टूटी तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पंचोली इलाके में भी 57 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में चंबल नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। इस सीजन में पहली बार चंबल के चारों बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा संभाग में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर कोटा बैराज से 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो सैलाब नजर आ रहा है, ये चंबल की डाउन स्ट्रीम इलाके के वाटर लेवल में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है उसके लिहाज से अब जो निचला इलाका है वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने जो है अपील भी की है सभी से कि जो नदी के किनारे के जो लोग हैं, जो गांव ग्रामीण हैं, वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि पानी का लेवल अब लगातार बढ़ेगा। राजस्थान के सिरोही में एक जीप नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जीप ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया। जालौर में भारी बारिश के चलते जवाई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी पुल के ऊपर पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जनता से अपील की गई है कि वो अनावश्यक रूप से नदी के किनारे ना जाए। राज्य में मूसलाधार बारिश से कहीं दीवार गिर रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिरोही से है। यहाँ राठौड़ लाइन में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूरा मकान देखते ही देखते ढह गया। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। यहाँ डूंगरपुर लोहारवाड़ा स्कूल का बरामदा अचानक गिर गया। तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा के नौगामा की है, जहाँ भारी बारिश के चलते एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने चेताया है कि वर्तमान में गहरा निम्न दबाव राज्य के ऊपर बना हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर, कोटा, बूंदी और टोंक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही का सिलसिला नहीं थम रहा। एक जगह हालात थोड़े सामान्य होते हैं तो दूसरी जगह खबर आती है बिगड़ जाने की। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में तबाही आई। इसके बाद हर्षिल, धराली जैसी जगहों में लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं बार बार हो चुकी हैं। अब उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से सैलाब आ गया है। फिर फटा बादल, फिर आया सैलाब। उत्तरकाशी के नौगांव में पानी की मार।
घरों में घुसा पानी, गाड़ियां बहीं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के नौगांव बाजार इलाके की। पानी की रफ्तार देखिए, सब कुछ अपने साथ ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर की शाम को करीब 5:30 बजे नौगांव बाजार के सियोरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये बादल नौगांव बाजार के पास फटा था। एक घर मलबे में दब गया, कई घरों में पानी घुस गया। पानी के बहाव में कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन छोटी गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सर मशीन, कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। गदेरा पहाड़ों में बहने वाले छोटे नालों को कहते हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। ये इलाका यमुनोत्री हाईवे पर मौजूद है। देवलसारी के अलावा नौगांव बाजार के बीचों बीच बहता है। नौगांव गदेरा भी उफान पर है। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। बरसाती पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ जो लोग पानी में फंस गए, उन्हें बचाने के लिए पुलिस, SDRF और फायर टीम पहुंची। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया था। जब नौगांव में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबर आई, तो एक बार फिर लोगों में डर बैठ गया। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें शिमला ट्यूब रोहडू नेशनल हाईवे 705 की हैं। 2 दिन से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। इन गाड़ियों में सेब से लदे ट्रक भी हैं। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। ये भी खतरा कि कहीं पहाड़ी से मलबा ना आ गिरे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। नेशनल हाईवे 5 चट्टाने गिरने से 2 जगह फिर बंद हो गया। ये चट्टाने निगुलसरी और नाथपा झूला के पास गिरी हैं। किन्नौर में पिछले 1 महीने में जगह जगह नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी है। बरसात, बाढ़, लैंडस्लाइड और भयानक तबाही। कुल्लू मनाली समेत कई हिस्से तो बिल्कुल उजड़ गए। ओल्ड मनाली इलाके का हाल भी बुरा है। यहाँ पुल टूट गया, घर और होटलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात यह भी देखी जा रही है कि जहां जंगल है, वहां नुकसान कम है। कुदरत के कहर से कराह रहा है हिमाचल। ब्यास और दूसरी नदियों का तांडव। ओल्ड मनाली समेत कई इलाकों में बुरे हालात। मॉनसून की विदाई नजदीक आ रही है, लेकिन हिमाचल समेत कुछ दूसरे इलाकों में भारी बारिश का मिजाज बना हुआ है। इस पूरे मॉनसून सीजन में हिमाचल में लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने हालात और खराब कर दी। ब्यास के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ब्यास के साथ ही मनालूस और दूसरी नदियां और नाले भी पानी के रूप में तबाही लेकर आ रहे हैं। ओल्ड मनाली को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। ये इलाका मनालूस नदी के किनारे बसा है। एक तरफ शहर, बीच में नदी, दूसरी ओर जंगल। हमारी टीम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रही है। ये ठीक जंगल के बगल से ये आप देखिए कितना तीव्र वेग से पानी बढ़ा है। अब आप देखिए वो ये पानी जो है वो जंगल को नहीं काट पाई है, वो जंगल को नहीं काट पाई, लेकिन जंगल के दूसरी ओर आप देखिए कि जो मनाली है, जो ओल्ड मनाली है, उसको आप देखिए कि जगह जगह पर पूरे आप देखिए ये बहुत मशहूर एक क्लब हाउस है मनाली का, जो कि बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। आधे से ज़्यादा इसको जो है वो काट दिया है। आधे से ज़्यादा ये कट चुकी है। इसकी पार्किंग, कई सारे यहाँ पर कुछ तंबू थे, उनको काट दिया है। इधर आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बह के आ गए हैं। और उस साइड में ओल्ड मनाली है, जो कि धीरे धीरे नदी ओल्ड मनाली के कई सारे
इलाकों को काट रही है। पहाड़ों में बार बार तबाही मच रही है। जंगल तो बचे जा रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में तबाही मच गई। बार बार वीडियो वायरल होते हैं, लकड़ी बहुत सारी, अभी चंबा के वीडियो आपने देखे कि तमाम सारी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आई। कहीं ना कहीं जंगलों में ऊपर लकड़ी काटी जा रही है। इसके वजह से जो लैंडस्लाइड है और जो आप जंगलों में तमाम सारी लकड़ियां देखते हैं, ये उसी का एक रूप है। वो आप देखिए, एक दुकान बिल्कुल जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो इस तरीके से जंगल के आसपास जो शहरी आबादी है वहाँ पर चूंकि पेड़ कटा है, तो इसके वजह से ये जो नदी है ये भयानक तौर पर धीरे धीरे ओल्ड मनाली के उन हिस्सों को काट रही है। जिस साइड में हम खड़े हैं, ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं काट पाई है नदी, क्योंकि इतने मजबूत जो पेड़ हैं वो इस जगह पर खड़े हुए हैं सालों से। यहाँ जिधर चले जाओ वहीं तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। मनाली से थोड़ा पहले कुल्लू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांगड़ी कस्बा है। ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मनपसंद जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ त्रासदी का सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है। ब्यास नदी ने करोड़ों रुपए के बने मशहूर कैफे को बर्बाद कर दिया। हिमाचल में मानसून आपदा के रूप में आया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मनाली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। यमुना जी का जलस्तर पहले से घटा जरूर है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। खतरे के निशान से अभी भी यमुना जी ऊपर बह रही हैं। जिन इलाकों में पानी कम हो रहा है वह मलबा और गंदगी का अंबार है। हमारी टीम वहां पहुंची है, हालात देखिए। पानी में डूबी इन कारों को देखिए। तस्वीरें दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में गाड़ियों के एक स्टॉक यार्ड की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ मौजूद गाड़ियों की स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों कारें पानी में समा गईं। दरअसल बहादुरगढ़ का यह हाल तेज बारिश के बाद मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन बाढ़ में डूबे इलाकों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ये ड्रोन तस्वीर मयूर विहार की है, जहां चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा है। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद दिल्ली के सोनिया विहार में जमा पानी कम तो हुआ है, लेकिन मुसीबत नहीं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको सोनिया विहार इलाके की दिखा रहे हैं और जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, इस जगह तक बीते 2 दिनों पहले तक पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन अब जब पानी का लेवल लगातार नीचे हो रहा है, यमुना नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, उसके बाद जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका यमुना में बाढ़ के बाद सबसे पहले डूबा था। यहाँ अब भी जल भराव है। इस वक्त लोगों की परेशानियां जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। लोगों की यही मांग है प्रशासन से कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है, चारों तरफ मिट्टी देखने को मिल रही है और बचा कुचा जो कचरा है जो यहाँ पर बह के चला आया है, उसको साफ करने के लिए लोगों की जो मांग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यमुना के जलस्तर में गिरावट का असर निचले इलाकों में दिखने लगा है। 2 दिन पहले तक यमुना किनारे वाला वासुदेव घाट लबालब पानी से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पानी कम हो रहा है। वासुदेव घाट का परिसर लबालब पानी से भरा हुआ था और धीरे धीरे करके यमुना नदी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है और उसके बाद वासुदेव घाट की जो तस्वीर है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी उफान पर है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं लगातार। लगभग यहाँ से जितने भी मकान में थे उनको लोगों को ले गए और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं जो अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आज यमुना का जलस्तर घटा तो जरूर, लेकिन एक बार फिर हथिनी कुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली वालों की मुसीबत को एक बार फिर बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहे पंजाब को मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री खुद 9 तारीख को गुरदासपुर पहुंचेंगे। बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। 2000 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई। राज्य में बाढ़ बरसात की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई, जबकि 1.7 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पीएम मोदी खुद 9 सितंबर को गुरदासपुर का दौरा करेंगे। चीन में एससीओ समिट से लौटने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम से बात की थी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का हाल जानने के लिए कांग्रेस की भी टीम पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द समझा। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल कर के बाहर आए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब में बहने वाली नदियां रावी, सतलज, व्यास उफान पर हैं। साथ ही बीते दिनों पंजाब में हुई तेज बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भीषण तबाही से निपटने के लिए राज्य भर में 200 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 24 टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर।